हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. Now in today's class we are going to study our next chapter, which is chapter number 11, and the title of the chapter is Water Resources. So in today's class we are going to learn the different resources of water, right? So let's start with the chapter. तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट सेट गो गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है, मैच करना है पिक्चर को गिवन बिलो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सारी पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैच कर देना है उसके रिस्पेक्टिव पिक्चर्स पे, राइट? ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. Now let's move forward with the chapter. So dear children, you should know that water is life. So बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है, जो पानी है, वो हमारी जिंदगी है, लाइफ है. All plants, animals need water to survive. और जितने भी हमारे plants हैं, animals हैं, इन सारी चीजों को survive होने के लिए water की जरूरत होती है. We need water for cooking, washing, bathing, irrigation of crops, etc. और water के बहुत सारे uses हैं, जैसे कि हम cook करने के लिए water का use करते हैं, drink करने के लिए water का use करते हैं, even नहाने के लिए water का use करते हैं, और हमारे जो crops हैं उनको भी तो water की जरूरत है. So हम irrigation के लिए भी water पे dependent है. We can live more days without food, but we cannot live a single minute without water. So बच्चों हम काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम एक मिनट भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. So that is why water is often called life-saving liquid. So बच्चों इसी वजह से water को life-saving liquid के नाम से भी जाना जाता है. But do you know from where we get water? क्या आपको पता है कि ये जो पानी है ये हमें मिलता कहाँ से है? So we will introduce you to the resources of water in this chapter. So इस chapter में हम लोग introduce करेंगे आपको कि कौन कौन से resources होते हैं water के, हमें कौन कौन सी जगह से पानी मिलता है. Now coming to our very first topic, which is resources of water, right? So water we use for various purposes is either surface water or ground water. So बच्चों हम water को ढेर सारे purpose के लिए use करते हैं, चाहे वो surface water हो, चाहे वो ground water हो, लेकिन हम water को तो use करते हैं, right? We get surface water from rivers, ponds, lakes, oceans, etc. and we get ground water by digging wells and hand pumps. So बच्चों जितना भी surface water होता है वो हमें river से मिलता है, pond से मिलता है, ओशन से मिलता है, लेक से मिलता है, लेकिन जितना भी ग्राउंड वाटर होता है, ऐसा वाटर जो कि जमीन के अंदर है, सो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेल्स का यूज करते हैं, मतलब कि कुएं का यूज करते हैं, और हैंड पंप्स का भी यूज करते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट रिसोर्स जो कि है रेन. यस, बारिश, राइट? सो रेन क्या है बच्चों? रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर. सो आपको याद रखना है कि मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका रेन, विच मीन्स बारिश. So rain water that runs on the surface of the earth is known as surface water. So बच्चों जो भी रेन वाटर है, जो भी बारिश का पानी है, वो कहाँ पर है? अगर वो रन कर रहा है कहाँ पे? सरफेस पे. सो हम उसको सरफेस वाटर बोलते हैं, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. और जितना भी रेन वाटर होता है वो कहाँ पे जाके मिल जाता है, या फिर कहाँ की शेप ले लेता है? सो बच्चों वो रिवर्स को फिल करता है, लेक्स को फिल करता है, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स को बना देता है, राइट? द सेकेंड वन इज योर वेल. सो सेकेंड रिसोर्स क्या हुआ बच्चों? आपका वेल हुआ. सो वी गेट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स. सो हमें ग्राउंड वाटर कैसे मिलता है? जब हम डिग करते हैं वेल्स को. इट इज इजी टू डिग वेल्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो बच्चों बहुत ज्यादा इजी है कुएं खोदना. कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो अवेलेबल होता है. जो ट्यूबवेल होता है बच्चों, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. सो ट्यूबवेल क्या है बच्चों? मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, और कहाँ पे है? ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में है. नाउ कमिंग टू आवर थर्ड रिसोर्स ऑफ वाटर, विच इज कैनाल्स.
सो आपने ढेर सारे कैनाल्स भी देखे होंगे, राइट? सो सम बिग रिवर्स इन इंडिया हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। सो बच्चों, हमारे इंडिया में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जहाँ पे पूरे ही साल आपको पानी देखने को मिलता है। Water from these rivers is diverted to the fields through small channels known as canals। अब इतना सारा क्या है बच्चों, रिवर में पानी है तो हमें उसका यूज तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रिवर के वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन थोड़ी बदल देते हैं और उसी का यूज करते हैं हम अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। लेकिन डाइवर्ट करने के लिए भी हमें एक चैनल चाहिए, एक मीडियम चाहिए। सो उसी चैनल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैनाल्स बोलते हैं। सो द इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान, ये प्रोवाइड करता है वाटर टू अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक कैनाल का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान में है। और ये जो कैनाल है वो क्या करता है, वाटर को प्रोवाइड करता है। और कहाँ वाटर प्रोवाइड करवा रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, right? Indian plains as well as in some part of peninsular India as well. You have already read about इंदिरा गांधी कैनाल। सो बच्चों, हमने अभी अभी इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ा। द सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन इज वेरी ओल्ड इन आवर कंट्री। और बच्चों, ये जो पूरा सिस्टम है किसका, कैनाल से इरिगेट करने का फील्ड को, ये बहुत ही पुराना हमारा आइडिया है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही पुराना मेथड है इन आवर कंट्री। कमिंग टू आवर फोर्थ रिसोर्स, जो कि है टैंक्स। सो इन द हिली एंड द प्लेट्यू एरियाज वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स। सो बच्चों, जितने भी हमारे पहाड़ होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, इवन जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं, राइट, तो वहां पे कुएं खोदना थोड़ा मुश्किल होता है। टैंक्स आर मेड फॉर हार्वेस्टिंग द रेन वाटर। सो इसी वजह से बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं और इस टैंक से हम क्या करते हैं, जितना भी रेन वाटर है, जितना भी बारिश का पानी है, उसको जमा करके रखते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और जब भी ड्राई सीजन होता है, ड्राई सीजन मतलब ऐसा सीजन बच्चों जहाँ पे बारिश कम हो, राइट, तो उस टाइम पे इरिगेशन के लिए हम इस हार्वेस्ट किया गया वाटर को ही यूज करते हैं। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज वेरी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और बच्चों, ये जो मेथड है इरिगेशन का, जिसमें कि हम टैंक में क्या कर रहे हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं और उसी वाटर को यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है आपके आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ वाटर। So water is used for irrigation and domestic purposes such as drinking, cooking, bathing, washing, एक्सेट्रा। सो बच्चों, वाटर को हम इरिगेशन के लिए तो यूज करते ही हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लेकिन हम इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि कुकिंग करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, बाथ करने के लिए। उसके अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं जिनमें हम वाटर का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा ये जो वाटर है, इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको हमने जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विच मीन्स कि जो वाटर की स्पीड होती है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, राइट। Now coming to the first uses, which is domestic use. So people generally get water from wells, ponds, river in the rural areas. जो लोग होते हैं उनको generally water कहाँ से मिलता है बच्चों, well से मिलता है, pond से मिलते हैं, river से मिलते हैं in the rural areas. Water obtained from these sources is usually dirty and dangerous to health. So बच्चों, जहाँ से भी हम water को क्या ले रहे हैं for example well से लिया हमने pond से लिया, river से लिया, लेकिन ये जो water होता है वो dirty होता है। और अगर हम डर्टी वाटर को कंज्यूम करते हैं तो हम इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। सो मेनी वाटर ब्रोन डिजीजेस वो होती है किस वजह से बच्चों, डर्टी वाटर का यूज करने की वजह से। दिस वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स। सो बच्चों, ये जो पानी है इसको क्लीन करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हमें हमेशा ही पीने के लिए और खाना बनाने के लिए हमेशा फ्रेश वाटर का यूज करना है, क्लीन वाटर का यूज करना है। इन द विलेजेस पीपल गेट वाटर थ्रू दी हैंड पंप्स इन दी हाउसेस। अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में जो भी लोग होते हैं उनको वाटर कहाँ से मिलता है बच्चों, हैंड पंप से मिलता है, जो कि उनके घर में लगे रहते हैं। The water is filtered and clean। जो वाटर होता है
वो ऑलरेडी फिल्टर्ड होता है और क्लीन होता है। एंड वी शुड यूज क्लीन एंड प्योरिफाइड वाटर, और हमें हमेशा ही साफ और एकदम प्योर वाटर यूज करना चाहिए। देन द सेकेंड वन इज वाटर यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वाटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑनटू द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन। सो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस करते हैं? जब वाटर को हम नीचे गिराते हैं बहुत ही ग्रेट स्पीड से, एक हाइट से। कहाँ पे बच्चों? ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन, जो कि रोटेट होता है और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सम डैम्स हैव बीन बिल्ट टू रिस्टोर वाटर फॉर दिस यूज। तो बच्चों, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमने कुछ डैम्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम ऑन दी सतलुज रिवर, हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर, एक्सेट्रा। क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है आपके डैम्स के। These dams are very useful to us. ये जो डैम्स हमने बनाए हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड इन दी ओल्डन डेज, अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं, जो मेथड्स थे इरिगेशंस के वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। जैसे कि अगर हम देखते हैं राहत और द पर्शियन व्हील हैज़ यूज्ड टू लिफ्ट आउट द वाटर, क्योंकि पहले के टाइम पे जो पर्शियन व्हील्स हुआ करते थे उनका हम यूज करते थे सो दैट कि हम लिफ्ट कर पाए वाटर को और अपने फील्ड को इरिगेट कर पाए। नाउ कमिंग टू नो मोर। सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है और ये फैक्ट आपको कहता है, सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, और सॉलिड कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ आइस। Second one is liquid, which is your water, and the third one is your gaseous, which is your steam, or you can say water vapor, right? नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी गेट सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर्स। हमने देखा कि जो सरफेस वाटर है वो हमें रिवर से मिलता है। वाटर को हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। वी गेट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। हमें ग्राउंड वाटर कैसे मिलता है बच्चों? जब हम कुएं खोदते हैं, राइट? ट्यूब वेल से हमें मिलता है। वी शुड यूज क्लीन एंड प्योरिफाइड वाटर, और हमें हमेशा ही क्लीन और प्योरिफाइड वाटर ही यूज करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम डर्टी वाटर को यूज करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत सारी हमें वाटर ब्रोन डिजीजेस हो सकती हैं। सो इन सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्लीन वाटर पीना है, राइट? सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर एज वेल. So I'll meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.